अच्छा रग़ज़ारा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं उनके इश्यूज़ तो हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इश्यूज़ क्या हैं जो एड्रेस करना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वो लेट आती हैं? ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन थोड़ा सा मसला हो तो आ जाए ताकि डॉक्टर उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, जिससे आपने शुरू में भी कहा था कि बहुत लेट आते हैं जब तक केस ख़राब हो चुका होता है। अच्छा, बहुत वास्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और लिस्ट ऑफ आइटम्स आ सकते हैं, फिर आप बोलेंगी कि सबको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। लेकिन जनरली ऐसा है कि वुमेंस हेल्थ हम लोग जितना इम्पोर्टेंस देते हैं एज डॉक्टर्स, उतना वो बंदा नहीं देता जो पेशेंट खुद है। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ आ ही तब रहा होता है जब वो बात बहुत लेट पहुंच चुकी है या बहुत अरसे से उसको तंग कर रही है। ठीक है। सबसे कॉमन चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़, एक तो एनीमियाज़ हैं, क्योंकि फीमेल्स में खून की कमी एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहता है। दूसरा हड्डियों और पट्ठों के दर्द, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, टायर्डनेस, बर्नआउट, क्योंकि हम लोगों के घरों में जो माहौल होता है उसमें यूजुअली ख़वातीन इतने काम कर रही होती हैं कि वो रेस्ट के बगैर ओवर एंड ओवर दे आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे एवरी अदर डे। उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता है, कोई कैथारसिस नहीं मिलती है, अब रेस्ट करने का वो वाला टाइम जिसको हम मी टाइम बोलते हैं नहीं मिलता है। तो वो फ्रीक्वेंटली बर्न आउट के चक्कर में इवेंचुअली क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तक पहुंच जाती हैं, जिसमें वो फटीग इतना पक्का हो चुका होता है कि इसको ख़त्म करना मुश्किल होता है और फर्दर एवेल्यूएट करना पड़ता है। उसके अलावा अगर कोई खातून है जो प्रेग्नेंट हो, उस टाइम उस हवाले से प्रीनेटल चेकअप्स और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत निगलेक्टेड है। इवन दो अभी हम इस्लामाबाद में बैठ के बात कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को मैं देखती हूँ एट माई सेटअप, वहाँ पे आसपास बहुत सारे गांव हैं और इवन दो हम इस्लामाबाद के बिल्कुल एडजेसेंट गांव हैं ये, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे 8-8 महीने गुजार लेते हैं विदाउट एन अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत एक स्ट्रेंज बात है। हालांकि अभी सबको पता है कि अब कोई प्रेग्नेंट हो तो आपने पहले महीने में ही एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है ताकि आपका प्रीनेटल चेकअप कंटिन्यू रहे, बट अभी भी लोग हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती डॉक्टर्स के पास। दिस इज़ अ रियलिटी। इसके अलावा पोस्ट मैटरनिटी केयर, किसी का बेबी हो गया है उसके बाद उस खातून ने अपना कैसे ख्याल रखना है, ये उससे भी ज़्यादा निगलेक्टेड है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि अब तो बेबी हो गया है, उसके बाद छोड़ दो। जनरली सबने बिल्कुल ही छोड़ा होता है। ऐसे लगता है जैसे ख्याल औरत का नहीं उस बच्चे का रखना था, और अब हाँ, जो चूंकि वो डिलीवर हो चुका है तो अब उसका ख्याल रखो, औरत का ख्याल वो खुद ही रख लेगी। ये अनफॉर्चुनेटली भूल जाते हैं हम शायद, और थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं शायद इन चीज़ों को, बट जनरली यही चीज़ है जो बाद में इवेंचुअली बड़े मेजर प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों के प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। फिर जब फीमेल बड़ी एज की हो जाती हैं, जब वो मेनोपॉज़ल एज में पहुंचती हैं, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, वो एक अलग टाइम है उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बनने का। अगेन बहुत निगलेक्टेड है क्योंकि मेनोपॉज़ के बारे में तो बात भी कोई नहीं करता है। नोबडी वांट्स टू इवन डिस्कस द टॉपिक। चले हम मैटरनिटी और पैटर्निटी से तो आगे निकल आए, मेनोपॉज़ तक जाते हैं तो कोई बात नहीं करता इस बारे में। उस एज की ख़वातीन में एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। वो जब भी हमारे पास आती हैं यही कुछ इश्यूज़ होते हैं मोस्टली, लेकिन नेवर एवेल्यूएटेड नॉर डू दे वांट टू टेक अ ट्रीटमेंट